या थिंग्स विजिबल। तो हमको क्या चाहिए है ना, एक लाइट का सोर्स चाहिए है ताकि हमें चीजें दिखाई दें, है ना, चीजें विजिबल हों। सो एज सून light from a torch या एक electric bulb or you can say a tube light fall on the object, we are able to see it clearly even in a dark room or in the darkness of night। एक आप निकल पड़े हो कहाँ, रात में, निकलना नहीं चाहिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, कि आप निकल पड़े हो आधी रात में सड़क पर और वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई भी घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम कंप्लीट डार्कनेस है। तो उस डार्कनेस, आप बोल सकते हो कि डीप डार्कनेस में रोड में पत्थर होंगे, हो सकता है कि साइड में कुछ प्लांट्स वगैरह भी लगे हो, ग्रास हो, रोड खराब हो, गड्ढा हो, कुछ भी हो, वो सब भी आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जहाँ भी आपको एक लाइट का सोर्स मिल जाता है, एक रोशनी का सोर्स मिल जाता है, फिर वहां पे आपको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। इट इज ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज दैट वी सी दैट ऑब्जेक्ट। क्या बोला गया? जब एक ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है, हमारी आंखों में एंटर करती हैं, तब जाकर के हमारी आंखें क्या कर पाती हैं, उन ऑब्जेक्ट को, उन चीजों को बेसिकली देख पाती हैं। इसीलिए बोला गया था कि लाइट, जो आंखें हैं वो अकेली चीजों को देख नहीं सकती हैं, उसको कुछ असिस्टेंस भी चाहिए, उसको कुछ हेल्प भी चाहिए। तो होता क्या है कि हमारे पास जो भी लाइट का एक सोर्स होता है, उस लाइट के सोर्स से बेसिकली लाइट आती है और चीज़ों के ऊपर गिरती है। चीज़ों के ऊपर गिरने के बाद क्या होता है, वो लाइट हमारी आंखों तक पहुंचती है और हमारी आंखों तक जैसे ही लाइट आई, एंटर करी, हमें वो चीज़ दिखाई देने लग जाती है। दिस मे हैव बीन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये जो देखो, मैंने आपको क्या बोला कि जब एक ऑब्जेक्ट से रोशनी आएगी, आकर के आपकी आंखों में एंटर करेगी, तब जाकर के आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो खुद क्या कर रहा है, उस लाइट को एमिट कर रहा है, यानी कि जो लाइट, जो रोशनी है वो उसी ऑब्जेक्ट से आ रही है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसी से उधार लेकर के लाइट हमारी आंखों तक पहुंचा रहा है। आई बात समझ में? पहला केस क्या है, जैसे कि आपके पास एक बल्ब है ना, जैसे आप स्विच ऑन करोगे बल्ब से रोशनी आएगी, जैसे ही बल्ब से रोशनी आएगी जो बल्ब है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पे जो बल्ब है वो एक पहली पॉसिबिलिटी बता रहा है कि देखो बल्ब क्या है, वो खुद ही एक लाइट का सोर्स है, वो खुद क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, दे रहा है लाइट हमको, और ये लाइट हमारी आंखों तक पहुंच रही है, जिसके कारण हमें बल्ब दिखाई दे रहा है। अब दूसरा आपके पास क्या है, सपोज ये पेन है, क्या ये पेन है, ठीक है ना, अगर मैं इस पूरे रूम में कंप्लीट डार्कनेस कर दूं, लाइट बंद कर दूं, तो क्या आपको ये पेन दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही मैं लाइट ऑन करूंगी ये पेन आपको दिखाई देने लग जाएगा। ऐसा क्यों भाई? ऑन तो मैंने लाइट करी थी, लाइट आ रही थी एक ट्यूबलाइट से, लाइट आ रही थी एक बल्ब से, तो फिर वो बल्ब, वो ट्यूबलाइट मुझे दिखाई देना चाहिए था ना, ये क्यों दिखाई देने लगा? भाई सीधी सी बात है ना, अगर आपने ट्यूबलाइट ऑन करी तो ट्यूबलाइट से रोशनी आ रही है आपकी आंखों तक, तो आपको ट्यूबलाइट दिखाई देगी। बल्ब ऑन किया तो बल्ब से रोशनी आ रही है तो बल्ब आपको दिखाई देगा। ट्यूबलाइट और बल्ब के ऑन करने से ये महाशय क्यों दिखाई देने लगे? क्योंकि इसने पता है क्या करा है, ट्यूबलाइट और बल्ब से उनकी थोड़ी थोड़ी रोशनी को उधार ले लिया है कि भाई जो सामने बैठा इंसान है ना, मैं चाहता हूं कि वो मुझे देखे, आप इसे देखो, ये ऐसा चाहता है। तो इसके लिए इसने क्या करा, ट्यूबलाइट और बल्ब से थोड़ी थोड़ी सी रोशनी ले ली कि आप मुझे प्लीज दे दो ताकि ये इंसान, सामने बैठा इंसान मुझे देख पाए। तो हुआ क्या, रोशनी। वो वंडर्ड क्यों विराट कोहली हमेशा अपने हाथों में एक लकी चार्म पहनते हैं। ये कोई फैशन स्टेटमेंट? रोशनी यहां से आई, सपोज अभी ट्यूबलाइट है तो ट्यूबलाइट से यहाँ पे लाइट आई, इस पे टकराई, टकराने के बाद हुआ क्या, अब ये टकरा करके आपके पास आएगी। ट्यूबलाइट से रोशनी आई, इससे टकराई, टकराने के बाद जो लाइट है वो आएगी आप तक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में हम अपने अगले सेशन में काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन अभी इस पॉइंट पे ये समझने के लिए कि ये पेन आपको कैसे दिखाई दे रहा है, मैं आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि लाइट ऑब्जेक्ट से आकर के टकराती है, टकराने के बाद वापस, मतलब आप बोल सकते हो कि लाइट आई, ऑब्जेक्ट से टकराई और टकराने के बाद ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं घुस गई है कि लाइट गई, खत्म, टाटा बाय बाय, लाइट यहां से आई, ऑब्जेक्ट से टकराई और टकराने के बाद इसी के अंदर नहीं, अंदर नहीं गई है। लाइट आई, टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, वापस आप बोल सकते हो कि आगे बढ़ गई। आगे कहां बढ़ी, तो आप तक आई। तो लाइट, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कहां से आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से आ रही है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाएगा। लेकिन असलियत में इस ऑब्जेक्ट ने क्या करा है, लाइट को उधार लिया है किसी, आप बोल सकते हो कि बेटर लाइट के सोर्स से। ट्यूबलाइट से रोशनी दे दो, रोशनी आई, टकराई और टकराने के बाद आपकी आंखों तक पहुंची। तो क्योंकि लाइट इससे टकरा करके आपकी आंखों तक पहुंची, तो आपको ऐसा लगा, भाई हमारी जो आंखें होती है ना वो बहुत भोली होती है, उनको कुछ नहीं पता होता है। जब आप क्लास 9th में जाओगे ना, फिजिक्स में आप और पढ़ोगे डिटेल में कि हमारी आंखें बहुत ही भोली होती हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि हमारी आंखों को नहीं पता था कि जो रोशनी आ रही है हमारी आंखों तक, मतलब हम तक, मैं कौन हूं, आंख हूं, सपोज मैं क्या हूं, एक आई हूं, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता, मेरे सामने ऑब्जेक्ट रखा है, मुझे नहीं पता कि इस ऑब्जेक्ट से जो रोशनी आ रही है, जो लाइट आ रही है, वो कहां से आ रही है। मुझे बस ये समझ में आ रहा है कि यही ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मुझे अपनी लाइट दे रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इस ऑब्जेक्ट को देखने लग जाऊंगी। लेकिन असली में क्या हो रहा है, वो जो सामने ट्यूबलाइट है ना, वो ट्यूबलाइट की रोशनी इस पे पड़ रही है और पड़ करके मुझ तक आ रही। तो क्योंकि ट्यूबलाइट की लाइट मुझ तक कैसे आई है, इससे टकरा करके आई है, इसलिए मुझे ये ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि मेरी आंखों को नहीं पता कि ये लाइट टकरा करके आई है, मुझे तो क्या समझ में आएगा कि लाइट इधर से ही आ रही, तो मुझे लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है, दिखाई दे रहा है बढ़िया। ठीक है।